आप कान्हा जी के मंदिर में हैं, यहाँ वो लोग नहीं आएंगे। अगर आप कहेंगी तो मैं सुबह होते ही आपको सही सलामत घर पहुंचा दूंगा। घर ही तो सही सलामत नहीं है। मतलब? वो जो गुंडे आए थे वो मेरे ससुराल वालों ने हम दोनों को। किसी और चीज की जरूरत होगी तो बता दीजिएगा, मैं मंदिर में ही हूँ। जी वो आप रुक जाइए, वो लोग वापस आ गए तो मुन्ना। ठीक है, मैं बाहर रुक जाता हूँ, आप निश्चिंत होकर सो जाइए। जिसने आपका इतना बड़ा नुकसान किया है उसी को नुकसान की भरपाई भी देनी होगी। विनय ने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया है, अब भुगतान भी उसे ही देना होगा। पेन दीजिए चाचा जी, बताइए कहाँ साइन करना है। पहले पढ़ तो ले, उसमें क्या लिखा है? आप ही बता दीजिए ना क्या लिखा है। इसमें लिखा है तेरी लापरवाही की वजह से हमारे व्यापार को जो नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई तो खुद करेगा। ये लीजिए। अरे डैड, मैं आप ही को बुलाने आ रहा था। ये लीजिए। नो थैंक्स। नो थैंक्स? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? आज मूड नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, अभी जो न्यूज मैं आपको दूंगा उससे आपका मूड अपने आप ही बन जाएगा। रियली? क्या बात है? बहुत दिनों बाद एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है डैड। और जानते हैं किसने दिया है? रविंद्र जी ने। रविंदर? कौन? वो आरआर एक्सपोर्ट वाले? वही है। क्यों? तुम्हें पता है ना उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं, वो स्ट्रेट बिजनेस करने वालों में से नहीं है मेरा, और मेरे ख्याल से हमें उनसे दूर ही रहना चाहिए। You know, I think we need a change in business policy. अब हमें सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि बिजनेस कुछ एथिक्स के साथ करना चाहिए। What do you say? You know बेटा, जिंदगी में मैंने घर में और बिजनेस में बहुत सारी गलतियां की हैं और मैं चाहता हूं कि वो गलतियां तुम ना करो। मेरी गलतियों से कुछ सबक सीखो। I don't believe this डैड कि ये सब आप कह रहे हैं। You really need to chill. Have this. No, thanks. I'm good with my tea. मेरी अभी दिल्ली बात हुई थी। डॉक्टर प्रसाद से? जी। क्या कहा उन्होंने मेरी सजनी के बारे में? यही कि ऑपरेशन के वास्ते पैसों का इंतजाम करने के लिए उन्होंने जो आपको 15 दिन दिए थे वो तो गए हाथ से। अब ये ऑपरेशन करने का आपको कोई फायदा नहीं। मतलब डॉक्टर साहब? मतलब इन 15 दिनों में सजनी की हालत बहुत नाजुक हो चुकी है। अभी उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम इतने बड़े ऑपरेशन का रिस्क ले सकें। अगर ऑपरेशन नहीं कर सकते तो फिर आप मेरी सजनी का इलाज कैसे करेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, आपकी बेटी को ठीक करना अब हमारे बस में नहीं रहा माता जी।
अब तो कोई दुआ या चमत्कार ही उसे बचा सकता है, जो न जाने कब होगा या नहीं पता नहीं। देखिए, मैं जानता हूं कि उसे आप ज्यादा दिन तक हॉस्पिटल में रख पाना अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, इसलिए मेरी पर्सनली सलाह है आपसे कि आप उसे घर ले जाइए। डॉक्टर साहब, आप तो बिल्कुल ही नाउम्मीद किए दे रहे हैं। कोई तो इलाज होगा ना ऐसे मरीजों का? अभी तक तो नहीं। अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें उसके भरोसे छोड़ना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, मुझे जरा राउंड पे जाना है। पड़ गया पूरा प्रीति। आखिर वही हुआ ना जो तू और सूर्यकमल चाहते थे। अब तो डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर लिए कि सब कुछ भगवान के हाथ में है। जब सब कुछ भगवान के ही हाथ में है तो तुम्हें अब किस बात की चिंता? अभी तो तुम्हें सजनी के ऑपरेशन के लिए पैसे भी नहीं जमा करने पड़ेंगे। लेकिन मैं पूछती हूँ, जिसे बहन बहन कहते तुम्हारी जबान नहीं थकती, ये तो कोई बात ना हुई कि उसकी सेवा टहल तक न की जाए। कहाँ है सूर्यकमल? अरे कहाँ है, मैं पूछती हूँ। आजकल ये दफ्तर से रोज रोज कहाँ गायब हो जाता है? तुझे वाकई में नहीं पता या बताना नहीं चाहती गुन्नी? अरे आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। कहाँ से ली? दिल्ली से। वो काम कैसा चल रहा है आपका? कुछ प्रोग्रेस है? हाँ हाँ, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। गुड। अरे आपने तो कुछ लिया ही नहीं। जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक्स। कुछ तो लीजिए। ओके, ऑरेंज जूस विदाउट आइस, राइट? जी। मेरी वाइफ भी हमेशा विदाउट आइस ही लेती। तो हाँ ऋषि जी, अब तक जितना भी काम हुआ है उसके सैंपल्स कब दिखा रहे हैं? जब आप कहे सर। आप कहे तो आज ही। तो एक काम कीजिए ना, सैंपल्स लेके सीधे मेरे ऑफिस आ जाइए। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। सो वील टेक अ लीव। चले? इन्हें यहीं रहने दीजिए ना। दोनों महिलाओं में अच्छी पट रही है, थोड़ी और गप्पे हो जाएंगे। आप एक काम कीजिए, वो सैंपल्स लेकर ऑफिस आ जाइए। ये हमारे साथ यहीं से ऑफिस चलेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? All right, no problem. I'll see you. अच्छी है ना? देखो, मैं जब तक यहाँ हूँ मैं चाहती हूँ कि तुम सारे नए नए कपड़े पहनो। मुझे लाइफ में नयापन पसंद है, नो रेपिटेशन। अच्छा, तो आज तुमने एक ही फिल्म 2 बार कैसे देखी? वो रोमांटिक फिल्म थी ना, इसीलिए। और वैसे भी रोमांटिक सीन्स को 2 बार देखने का मजा ही कुछ और होता है, नहीं? अरे किसको फोन लगा रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। अरे वो सजनी का हालचाल पूछने के लिए अम्मा जी को फोन लगा रहा था जानू। हे भगवान, ऐसे तो अम्मा जी के सामने मेरी पोल खुल जाएगी कि मैं बिहार जाने के बजाय यहाँ आकर बैठी हूँ। रविंद्र जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उनसे कहिए कि ऋषि राय चल रहा है। साहब तो फिलहाल ऑफिस में नहीं है, उनके आने तक आप चाहे तो वेट कर सकते हैं।
दीदी, अभी थोड़ी देर पहले मेरी अम्मा जी से बात हुई थी। वो कह रही थी कि सजनी की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है और उन्होंने तो मुझे ये भी कहा है कि ऋतु तू जितने दिन चाहे उतने दिन दिल्ली रह जा, बस नीरज का ख्याल रखियो, देखती रहना कि उसकी तबीयत ठीक रहे, वो ठीक से खाए पिए, तभी तो तुम अच्छे नंबरों से पास होगे और अपनी बहन के लिए कुछ करने के लायक बन पाओगे। खुशबू कैसी है? किसकी? परफ्यूम की। और किसकी? हाँ? मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक नहीं। जी कहिए साहब। रविंद्र जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उनसे कहिए कि ऋषि राय चल रहा है। साहब तो फिलहाल ऑफिस में नहीं है, उनके आने तक आप चाहे तो वेट कर सकते हैं। नहीं सर, आप कुछ लेंगे? ठंडा? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। अरे तुम्हें आज बच्चों के साथ किसी फंक्शन में जाना था ना? देखिए मैं तो भूल ही गई, बेटे के दोस्त के जन्मदिन पर जाना था। मन तो नहीं है बिल्कुल भी, माफ कीजिए पर मुझे जाना ही पड़ेगा। आप घर जल्दी आइएगा। ओके बाय बाय। अब हमें भी चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। ये आपके ऑफिस पहुंच गए होंगे। डेजर्ट अभी आने वाला होगा, खाकर निकलते हैं। एक्सक्यूज मी। श्योर। हाँ निशी जी, पहुंच गए? आप एक काम कीजिए, वो सैंपल्स वहीं पर छोड़कर आप घर चले जाइए। मैं बाद में उन्हें देखकर आपको बता दूंगा, ठीक है? नहीं, सुमी जी को घर मैं छोड़ दूंगा। वो क्या है ना कि यहाँ की सर्विस इतनी सुस्त है कि यहाँ के लोगों ने अब तक मुझे बिल ही नहीं दिया है। अभी लेता हूँ यहाँ के मैनेजर को मैं आड़े हाथ। हाँ, डोंट वरी, सुमी जी को घर मैं छोड़ दूंगा। दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, ओके, टेक केयर, बाय। आप एक काम करिए, ये रविंद्र जी को दीजिए और कहना कि ऋषि रायचंद ने दिया है। जी थैंक यू। बस बिल देकर निकलते हैं, कुछ ज्यादा ही देर लगी ना यहाँ। हाँ डांस में शौक है आपको सुमी जी? वैसे कभी चलिएगा, आपको डिस्को ले चलेंगे। घर आ गया, गाड़ी रोक दीजिए। प्लीज अलाउ मी सुमी जी, प्लीज अलाउ मी। गुड नाइट सुमी। गुड नाइट, थैंक यू। मुझसे कहा गया है कि अपने ऑफिस के कामकाज से दूर ही रहो। चाचा जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे कर्मचारी थोड़ी ना है ये, मालिक है इस कारोबार के, हमारे पारिवारिक व्यापार के बराबर के साझेदार हैं ये। है नहीं, थे।
अरे मुनीम जी, वो परचेज ऑर्डर की फाइल दीजिए ना। विनय बाबू, मैं आपको फाइल नहीं दे सकता। मानिक बाबू की हिदायत है कि अब से आपका सारा काम मुझे ही संभालना है। अरे लेकिन मुनीम जी, जरा मिश्रा एंड कंपनी की फाइल लाइए। जी। चाचा जी, वो मुनीम जी कह रहे थे कि... ठीक कह रहे हैं मुनीम जी, आज के बाद तुम्हारा सारा काम वही संभालेंगे। और तुम अच्छी तरह से जानते हो क्यों। अब जरा मुझे बहुत सारा काम करना है, तो वैसे तुम चाहो तो यहां रोज आ सकते हो, बैठ भी सकते हो, पर काम मेहरबानी करके उसे रहने ही दो। तो बोलो राधिका। क्या हुआ? आपकी आवाज से लग रहा है जैसे आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत ठीक है मेरी। फिर आप... अच्छा, आप है कहाँ? अपने ऑफिस में। मुझसे कहा गया है कि अपने ऑफिस के कामकाज से दूर ही रहो। क्या? क्या तेरी बहू इतनी चटोरी है? देख बिनी, आजकल हर घर में यही हाल है। सासें पाई पाई जोड़ते जोड़ते मरी जाती है और बहुएं इतनी बेदर्दी से पैसे लुटाती है जैसे कोई दुश्मनी निकाल रही हो। चाची जी, क्या? देख बिनी, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? ऐसा कैसे हो सकता है चाची जी? चाचा जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या किया चाचा जी ने? आपको नहीं पता है उन्होंने क्या किया है? वो इनको इनका ही काम करने से कैसे रोक सकते हैं? अरे कर्मचारी थोड़ी ना है ये, मालिक है इस कारोबार के। हमारे पारिवारिक व्यापार के बराबर के साझेदार हैं ये। है नहीं, थे। लेकिन अब विनय का इस पारिवारिक कारोबार में कोई हिस्सा नहीं है राधिका रानी। अपनी हिस्सेदारी तो उसने खुद ही खत्म कर दी, कुछ दस्तावेज साइन करके। कैसे दस्तावेज? एकदम पक्के दस्तावेज, जिन पर साफ साफ लिखा है कि मैं विनय पुत्र श्री रतन शर्मा इस पारिवारिक कारोबार, ऑफिस, दुकान को अपने पूरे होशो हवास में मेरे द्वारा इस कारोबार को पहुंचे भारी नुकसान के एवज में भरपाई के तौर पर अपने चाचा और साझेदार मानिक शर्मा के नाम करता हूं। अब से इस कारोबार, दुकान और ऑफिस पर मेरा कोई दावा, कोई अधिकार नहीं होगा। हे बंसी वाले, कितने अच्छे हैं हमारे पड़ोसी। कह गए कोई जरूरत हो तो बताना। उस सूर्य कमल को तो हमारी राय रत्ती भर भी फिक्र नहीं। ऐसा नहीं है माँ जी, उनका फोन तो 4-5 बार आ चुका है सजनी का हाल पूछने के लिए। तो खुद कहाँ मर गया? आजकल तो घर में दिखता ही नहीं है। देख रही हूँ आजकल तेरे आगे पीछे भी नहीं मंडराता। कहीं ये तेरी ही कोई चाल तो नहीं?